आप देख सकते हैं कि मैमल्स में oogenesis कैसे होता है। मैमल्स में oogenesis फीमेल गोनैड या तो कह सकते हैं ओवरी में संपन्न होता है। oogenesis ओवरी में oogenesis की प्रक्रिया ओवरी में पूरा कंप्लीट नहीं होती है, कुछ प्रक्रिया ओविडक्ट में भी कंप्लीट होती है। इसलिए oogenesis की संपूर्ण प्रक्रिया ओवरी में संपन्न होती है, ऐसा कहना गलत होगा। तो हम देखते हैं कैसे oogenesis होता है। सबसे पहले फीमेल गोनैड अर्थात ओवरी में जर्मिनल एपिथेलियम सेल होती है, जिसमें किसी एक सेल को लेंगे तो उससे हम कहेंगे प्रीमॉर्डियल जर्म सेल। प्रीमॉर्डियल जर्म सेल बार बार विभाजन करके बहुत सी कोशिकाएं बना लेता है, जिसे किसी एक कोशिका को हम कहते हैं उगोनियम, अर्थात इस फेज को हम मल्टीप्लिकेशन फेज कहते हैं। इसमें माइटोटिक डिवीजन होता है, मियोसिस नहीं। उसके बाद यदि हम किसी एक सेल का पर्टिकुलर देखें तो उसके बाद वह सेल में न्यूट्रिएशन, प्रोटीन, एंजाइम, डीएनए, आरएनए एक्यूमुलेट करता है और वह आकार में काफ़ी बड़ा हो जाता है। आप देख सकते हैं कि इसका आकार इसके आकार से काफ़ी बड़ा है। और जब इस स्थिति में इस सेल को कहेंगे प्राइमरी oocyte सेल। प्राइमरी oocyte सेल जब बनती है तो उसके पहले ग्रोथ फेज संपूर्ण होता है। ग्रोथ फेज संपूर्ण होता है, उसी को हम ग्रोथ फेज कहते हैं, जिसमें वह एंजाइम, प्रोटीन का एक्यूमुलेशन करता है। उसके बाद यह प्राइमरी oocyte सेल मियोसिस फर्स्ट होता है। इसके अंतर्गत या कह सकते हैं कि रिडक्शनल डिवीजन के अंतर्गत एक सेकेंडरी oocyte और एक पोलर बॉडी बनती है। उसके बाद सेकेंडरी एग्जाम्पल के तौर पर ह्यूमन में सेकेंडरी oocyte जब स्पर्म आता है तब उसके अंतर्गत दूसरा डिवीजन होता है और यह बनता है मैच्योर उगोनियम और एक पोलर बॉडी। कुल मिलाकर 3 पोलर बॉडी और एक उगोनियम बन जाता है। उगोनियम मियोसिस सेकेंड से गुजरता है। प्राइमरी oocyte से मैच्योर उगोनियम का बनना, यह पूरी प्रक्रिया मैच्योरेशन फेज में संपूर्ण होती है।